दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है। हमने स्कूल कॉलेज में सालों तक मेहनत क्यों की? आज लाखों में युवा भारत के हर कोने से सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ फॉर्म नहीं भरा था, हमने अपनी उम्मीद भरी थी। लेकिन जब सिस्टम बार बार फेल होता है, जब एग्जाम के दिन सेंटर पर सर्वर क्रैश हो जाता है, जब पेपर लीक हो जाए, जब रिजल्ट मंथ्स तक अटक जाए, तो दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत है भी या नहीं? एसएससी का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? एक ऐसा एग्जाम जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए नौकरी का दरवाजा है। लेकिन 2017 से ही स्टूडेंट्स ने एक पैटर्न नोटिस किया। पेपर लीक्स, एग्जाम डिलेज, सीबीआई प्रोब्स की डिमांड और अकाउंटेबिलिटी का क्राइसिस। 2017 का सीजीएल लीक याद है? उसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट्स हुए, तो एसएससी को खुद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करना पड़ा था। और ये कहानी वही रुकती नहीं है। 2025 हाल ही में स्टूडेंट्स की आवाज आप सुन रहे होंगे। प्रोटेस्टर्स, लाठी चार्जेस, वो सब आप न्यूज में देख ही रहे होंगे। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम्स के टाइम ग्लिचेस, अब्रप्ट कैंसलेशंस और मिसमैनेजमेंट ने फिर से लैक्स स्टूडेंट्स के फ्यूचर को अनसर्टेनिटी में डाल दिया। इस वजह से दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे स्टूडेंट्स का क्राउड। पुलिस इंटरवेंशन हुआ, कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया गया। लेकिन आवाज दबाई जा सकती है क्या? जब नौजवान अपने हक की बात करते हैं तो कुर्सियां हिलती है। अब सवाल उठता है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? सिर्फ एग्जाम डिले होने की वजह से नहीं, इसका रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का दर्द। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 में भी बेरोजगारी 6.8 से 7% के बीच घूम रही है, तो शायद आप कहोगे अरे इतना भी ज्यादा नहीं है। लेकिन असल कहानी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बेरोजगार है वो है यूथ, जो 15 से 29 ईयर्स के बीच में आते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि एजुकेटेड यूथ सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। मतलब डिग्री होल्डर्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इनका अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ऊपर है। अब देखो स्टेटस का हाल। हिमाचल प्रदेश यूथ अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 30%, मतलब हर 3 में से एक नौजवान बेरोजगार। पंजाब लगभग 20%, हरियाणा लगभग 15% से ऊपर, और बाकी स्टेट्स में भी नंबर्स 10-12% के बीच में है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा है, और यहाँ पे भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है। एग्जाम से या तो पेपर लीक होता है या हमें और दूसरे टाइप के लूप होल्स देखने को मिलते हैं। हाल ही में जे&के में भी जेई के एग्जाम्स के पेपर में जो मिसमैनेजमेंट हमें देखने को मिली, वो भी अथॉरिटी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब सोचिए, माँ बाप ने फीस दी, हमने डिग्री कर ली, रातों की नींद छोड़ी, कोचिंग ज्वाइन की, फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, और रिजल्ट या तो पेपर लीक हो गया, या सर्वर डाउन, या रिजल्ट डिले। मतलब एक तरफ जॉब्स वैसे ही कम, ऊपर से प्रोसेस भी स्टूडेंट्स के सपनों के साथ खेलता है। यही वजह है कि आज हर गली, हर मोहल्ले में एक कॉमन लाइन सुनाई देती है, पढ़ाई तो कर ली पर नौकरी कहाँ है? आईएलओ की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में 82 to 90% वर्कफोर्स अभी भी इनफॉर्मल या लो क्वालिटी जॉब्स में अटकी हुई है। मतलब डिग्री मिलती है पर जॉब की क्वालिटी ही नहीं मिलती। यही कारण है कि हमारे जैसे लाखों छात्र सरकारी एग्जाम्स को अपनी लास्ट होप मानते हैं, और जब वही सिस्टम क्रैक हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन बदलकर प्रोटेस्ट बन जाता है। तो दोस्तों, एक बात सोचो, हम 12th तक रट्टे मारते हैं, फिर ग्रेजुएशन में और थ्योरी घुसाते हैं, और एंड में एक डिग्री हाथ में दी जाती है। लेकिन जब जॉब के लिए निकलते हैं, कंपनी पूछती है सिकल क्या है, और सरकारी एग्जाम्स में सिस्टम बोलता है वेट लिस्ट में रहो, रिजल्ट पेंडिंग है। और जब स्टूडेंट्स अपनी लास्ट होप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं, वहाँ क्या होता है? पेपर लीक, सर्वर क्रैश, रिजल्ट डिले, आंसर की डिस्प्यूट्स। और असली दर्द यहाँ है, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बेरोजगारी को बढ़ाता है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में रोट लर्निंग, मार्केट में स्किल्स की डिमांड है। डिग्री मिलती है मगर बेरोजगारी का कागज हाथ में थमा के। सरकारी एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर जॉब सिक्योरिटी नहीं देता।
मतलब यूथ दो तरफ से फंस गया है। ऊपर से जब एग्जाम बार बार फेल होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट में बदल ही जाती है, और ये नेचुरल है क्योंकि हम सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी इज्जत, अपना फ्यूचर, अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, ये सिस्टम अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूथ की एनर्जी रास्ते पे गुस्से में निकलती रहेगी और देश की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हम सिर्फ शिकायतें करते रहेंगे या फिर सिस्टम को बदलने के लिए भी सॉल्यूशंस मांगेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे रिफॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ जो अगर लग जाए तो हमारा पूरा एग्जाम एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक बदल सकता है। एग्जाम प्रोसेस के लिए यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जीरो लीक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, पेपर बैंक को हाई लेवल एनक्रिप्शन और टाइम लॉकआउट सिस्टम के साथ सिक्योर किया जाए, मतलब पेपर कभी भी लीक ही ना हो। वेंडर अकाउंटेबिलिटी, जो भी कंपनी एग्जाम कंडक्ट करे, अगर सर्वर क्रैश हो या एग्जाम कैंसिल हो, तुरंत कंपेंसेशन और ब्लैक लिस्टिंग ही सोल्यूशन है। अब स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने वाले कंपनीज फ्री नहीं होनी चाहिए। ग्रीवेंस इन 42 आवर्स, आंसर की गलत हो, नॉर्मलाइजेशन इशू हो, सबका सोल्यूशन मैक्सिमम 48 घंटे में होना चाहिए। बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। रिजल्ट डेडलाइंस ला के अंदर होनी चाहिए। रिजल्ट लेट हुआ तो अथॉरिटी पर पेनल्टी लगे। स्टूडेंट्स का वक्त सबसे कीमती है और सिस्टम को ये समझना होगा। अब अगर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। स्किल्स को करिकुलम का हिस्सा बनाना है। कॉलेजेस में सिर्फ थ्योरी नहीं, ये सारी स्किल्स को कंपलसरी बनाना चाहिए। डिग्रीज से जॉब्स लिंक करने की ज़रूरत है। फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिले ताकि उनके पास सिर्फ कागज़ का डिग्री नहीं बल्कि रियल स्किल्स भी हो। कैरियर सर्विस एज ए राइट, हर गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट सेल, कैरियर काउंसलिंग और स्किल मैपिंग हो। हर स्टूडेंट को जॉब के लिए गाइड मिलना चाहिए। पब्लिक सेक्टर अप्रेंटिसशिप बूम, रेलवेज, डिफेंस, हेल्थ केयर में लाखों सीट्स क्रिएट हो जाए। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इंडिपेंडेंट एग्जाम रेगुलेटर बनाया जाए जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब एग्जाम्स को मॉनिटर करे, और ये बॉडी हर साल पब्लिक रिपोर्ट रिलीज करे कितने ग्लिचेस हुए और कैसे साल हुए। एग्जाम सेंटर्स के अंदर सीसीटीवी लाइन मॉनिटरिंग हो और इसका फुटेज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक एक्सेसिबल हो, तभी होगा सच का सामना। सोचो, अगर ये रिफॉर्म्स लग जाए तो क्या होगा। नौकरी एक लॉटरी नहीं, एक फेयर गेम बन जाएगी। एजुकेशन एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक एम्पावरमेंट बन जाएगी। और यूथ की एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में नहीं, नेशन बिल्डिंग में लगेगी। और एक बात याद रखो, ये लड़ाई न लेफ्ट की है न राइट की। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपकी? ये लड़ाई हमारी है, एक पूरे जनरेशन की, जो सिस्टम को कह रही है हम सिर्फ फॉर्म भरने वाले नहीं, हम अपना फ्यूचर गढ़ने वाले हैं। तो आवाज उठाओ, शेयर करो, डिमांड करो, क्योंकि दोस्तों जब नौजवान जागता है तो कुर्सियां हिलती है, और जब कुर्सियां हिलती है तो देश बदलता है।